हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। याद हो तो लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने देखा था। उसमें भी मैंने पहला मेथड एक्सप्लेन किया था, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। पहला मेथड था यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, हम लोग स्प्लिट कर रहे थे मिडिल टर्म को एज द सम ऑफ टू टर्म्स सच दैट वो पहला और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट हो जाए। मैंने उसका प्रूफ भी बताया और बहुत सारे एग्जांपल्स जो प्रैक्टिस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले मेथड नंबर 2 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। ठीक है, इसको हर जगह यूज मत करना है, नहीं करना है अपने। ठीक है, हमें बस फर्स्ट वाला मेथड अच्छे से आना चाहिए और अच्छे से यूज करना आना चाहिए उसको। ठीक है, सेकेंड वाला मेथड बस अगर उसने लिखा है क्वेश्चन में यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो ही करना है, अदरवाइज हमें मेथड 1 से ही यूज करना है। मेथड 1 से ही हमेशा फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड 2। ठीक है, तो बेसिकली याद होगा तो फैक्टराइजेशन का मतलब कर क्या रहे थे हम लोग कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मतलब उसको दो लीनियर पॉलिनोमियल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दो फैक्टर्स निकालने हैं उसको। तो देखो यहाँ पे वापस से वही सेम चीज है, px जो है जो कि एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc आर ऑल कांस्टेंट्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है, तुम भी अपने नोटबुक में ये सब पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लो। इसको मैं अच्छे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। उसका पहला स्टेप देखो, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ पे a जो लिखा है उसको तुम्हें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाओगे, उसको पूरे में से a कॉमन ले लो। इन पूरे में से ये जो a वैल्यू आ रही है उसमें कॉमन ले लो। कई बार क्या होगा 1 ऑलरेडी होगा तो तुम्हें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल 1 देखो, फर्स्ट वाला, इसमें ऑलरेडी देखो 1x स्क्वायर है, तो इसमें कोई स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल 2 मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें देखो 6 है, तो इसमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा पूरे में से। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन लोगे तो ऐसे ब्रैकेट में कुछ बनेगा, उस ब्रैकेट को तुम चाहिए तो gx पॉलिनोमियल मान सकते हो। अगर तुम्हारा ऑलरेडी इक्वल टू 1 है तो तुम्हें कोई कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा उसी को मान लेना चाहिए तो gx। ठीक है, उसी से स्टार्ट करेंगे gx, क्योंकि कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म c बाय। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास। अब उस कांस्टेंट टर्म के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सब निकालो। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। तो कौन कौन से आएंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6? तो ऑब्वियस सी बात है 1 तो आएगा ही, प्लस माइनस 1 तो हमेशा सेटिस्फाई करता है 6 को। ठीक है, 6 का 1 तो फैक्टर होगा ही, हाँ 1 तो सबका ही फैक्टर रहता है। फिर 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और 6 भी रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख लिए हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं, तो फ्रैक्शन के मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं इंटीजर में ही रखूंगा कि 1 को लिया तो -1 तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 फैक्टर है तो -1 भी फैक्टर रहेगा। 2 फैक्टर है तो सिमिलरली -2 भी उसका फैक्टर रहेगा, +-3 और +-6 भी फैक्टर रहेंगे। अब जो इसका देखो एक बार ये निकालोगे, नेक्स्ट जो मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। नाम में ये देखो हिट एंड ट्रायल, हिट करो यानी पुट करो और चेक करो, पुट करो चेक करो। अगर तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है आगे बढ़ो, पुट करो चेक करो। हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल। ट्रायल का मतलब कि अगर तुम पुट करके चेक करो, अगर सही आ रहा है तो सही है, नहीं है तो गलत है वो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, फाइंड दोस फैक्टर्स एट विच g of x इक्वल टू 0। तो हमें इसमें करना क्या है कि इसमें जितने भी फैक्टर निकाले हैं सारे एक एक करके सबको पुट करना है इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले g of 1 निकालोगे, फिर g of -1 निकालोगे, फिर g of 2 निकालोगे, g of -2 निकालोगे, जो भी ऐसे निकालते जाओ g of 3। ठीक है, ये पूरे सारे के सारे निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम बोलोगे कब तक करना है, ऐसे तो 12, 24, 25 जितने भी फैक्टर आ सकते हैं। तो जब तक तुम्हारे दो फैक्टर्स यानी दो वैल्यूज ऐसी ना मिल जाए जिनकी वैल्यू 0 आ रही है, देखो क्या करना है, फाइंड दोस फैक्टर्स एट विच g of x इक्वल टू 0। तो ऐसे वैल्यूज जिनके लिए 0 आ रहा है उनको चूज करना है। जब तक तुम्हें दो चीजें 0 नहीं मिलती है तब तक कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जैसे कि चलो मैं बता दो, पहले करते हैं फिर बता दो दो ही क्यों। ठीक है, g of 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, 1 - 5 + 6। तो देख सकते हो 1 + 6 7 -5 2 आ रहा है, कैंसिल, हटा देना, हिट एंड ट्रायल गलत निकला। -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, फिर +5 × -1 तो +5 बन जाएगा,
प्लस 6 देख सकते हो 12, ये भी कैंसिल। जब तक वैल्यू 0 नहीं आता तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। g ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0। तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 2, तो एक सेटिस्फाई कर रहा है। एक आ गया, अब एक और लाना है, हमेशा दो क्यों लाने हैं वो बताता हूं अभी। क्योंकि देखो अपने पास ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही लीनियर फैक्टर्स होंगे, दो ही ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। तो हमने एक वैल्यू को सेटिस्फाई किया, मतलब एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो अब एक और वैल्यू निकालनी बाकी है क्योंकि दो फैक्टर्स रहेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं दोनों फैक्टर इस तरीके से निकालूंगा। तो जब तक दो वैल्यू ऐसे 0 नहीं आती है तब तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं -2, एक तो आ गया x इक्वल टू 2, और यूजिंग फैक्टर थे हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर 2 वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x माइनस 2 जो उसका होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो gx का क्या रहेगा, उसका फैक्टर रहेगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम इसी का काम कर रहा है जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है, लेकिन अभी सेकेंड वाली वैल्यू निकालते हैं उसके बाद बताऊंगा और अच्छे से। तो -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 प्लस 10 प्लस 6, तो देख सकते हो कितना आ रहा है 10 और 10 20 आ रहा है, कैंसिल। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 से 15 प्लस 6, देख सकते हो 9 प्लस 6 15 और -15 करोगे तो 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 3, इसका मतलब वैल्यू सही है। तो देख सकते हो यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो इंस्टेंटली तुम लोग लिख सकते हो कि gx जो है वो क्या है, एक तो इसका x माइनस 2 रहेगा एंड एक तो इसका x माइनस 3 रहेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एग्जैक्टली आएगा। अब ये है अपना लास्ट फाइनली राइट, gx इक्वल टू जो भी है एज लर्न्ड इन फैक्टर थ्योरम। तो ये अगर इसको सेटिस्फाई करे अल्फा एंड बीटा तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है एंड x माइनस बीटा भी उसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमने यूज किया। और एक और लास्ट स्टेप है जो कि इस फर्स्ट एग्जांपल में यूज नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ gx टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ px। तो जो भी ये gx की वैल्यू आ रही है, ये पॉलिनोमियल जो भी आ रहा है, तो जो भी पॉलिनोमियल है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। याद होगा तो हमने a कॉमन लिया था, तो उसमें फाइनली a मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो भी gx बना है उसमें बस क्या करो, a को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो px इज इक्वल टू फाइनली a इंटू gx, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है px वो फैक्टराइज होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा आधा अधूरा आइडिया देता हूं, तुम एक बार खुद से ट्राई करना है इसको अच्छे से। तो देखो इसको px पॉलिनोमियल मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है, ये 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो हमने को कॉमन लेना है। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो देखो यहां से मैं भी 6 कॉमन लूंगा, ठीक है। तो 6 कॉमन लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। इस तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट बन रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म ये बन रहा है अपने पास 5/6। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, इसके फैक्टर्स निकालना है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसी की वजह से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब तक हमने फैक्टर जितने भी निकाले थे वो सब इंटीजर्स थे, जो भी फैक्टर निकालते थे वो सब इंटीजर्स होते थे। तो इंटीजर्स के फैक्टर निकालना तो बहुत सिंपल होता था, फैक्टर तो इंटीजर के ही होते हैं। लेकिन इसमें ये कांस्टेंट टर्म रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन के फैक्टर्स निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले प्लस और -1 तो लिखना ही है, क्योंकि 1 तो हमेशा हर किसी का फैक्टर रहता है कि 1 इंटू 5/6 करोगे तो भी 5/6 आएगा, और -1 भी चलेगा, -1 भी फैक्टर रहता है, राइट। फिर +1 और -1 तो लिखा। फिर अब देखो ऊपर में और नीचे में दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालो। 5 का देखोगे तो 5 का 1 एंड 5 भी आता है, और 6 का देखोगे तो 1 2 3 6 सब आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूं, तो ऊपर वाले को 1 दे दो, नीचे वाले में 2 दे दो। तो देखो हाफ जो होगा वो इसका क्या रहेगा, फैक्टर। और प्लस माइनस करना जरूरी है क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 ऊपर में 1 ही रखते हैं, नीचे में अगर 2 की जगह 3 आ गया वो भी हो सकता है फैक्टर, ठीक है। फिर 1 और 3 हो गया, नीचे में अगर 6 आ गया,
ये भी हो सकता है, प्लस माइनस देना मत भूलना हर बार, ठीक है। फिर और भी देखो, सपोज नीचे में 1 2 3 1 2 3 6 सारे हो गए, अब न्यूमरेटर को चेंज करो, सपोज न्यूमरेटर में 5 आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर 1 आ गया, ये भी हो सकता है। फिर अगर इसको 5/2 मतलब ऊपर में 5 और नीचे में 2, देखो 5/2 ये भी फैक्टर हो सकता है। फिर सिमिलरली 5/3 भी हो सकता है और सिमिलरली 5/6 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कितने सारे फैक्टर्स बन गए, ये 2 2 2 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया 4 बार, और 2 2 2 2 कितने हो गए, और 8 हो गए, तो टोटल 8 और 8 16 फैक्टर्स मिल गए तुम्हें, ठीक है। तो अब ये जो 16 फैक्टर्स है, तुम्हें एक एक करके ये जो ये यहां पे जो लिखा है मैंने, ये gx है हमारे पास, ठीक है, gx = x² + 17/6x + 5/6। तो ये जो gx आया है हमारे पास, इसमें तुम्हें ये जो भी मैंने 16 फैक्टर्स निकाले हैं उसको एक एक करके पुट करना है, और ऐसी वैल्यूज निकालनी है जब वो वैल्यू मतलब एक एक करके पुट करना है, और जिसकी भी वैल्यू 0 आई वो अपना क्या रहेगा, उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो वो रहेगा फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टर रहेगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बस याद रखना 16 में से कोई भी 2 ही सेटिस्फाई करने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाना धीरे धीरे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पुट करना और इसको अच्छे से फैक्टराइज करना। तो ये मैं तुम्हारे लिए काम देता हूं, जिनको दिक्कतें जा रही हैं वो चीज तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से फॉलो कर सकते हैं, उसमें अच्छे से सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको यही एग्जांपल एग्जैक्टली यही एग्जांपल दिया हुआ है, तो तुम उसमें देख के कर सकते हो पूरा आंसर। और फाइनली ये 5th वाला स्टेप यूज करना मत भूलना। 5th वाले स्टेप में ये तो जीएक्स है लेकिन हमें पीएक्स चाहिए, तो पीएक्स वाले में देख सकते हो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखो। इस पर मैं कुछ एग्जांपल्स दे नहीं रहा हूं, सीधा अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे चलने वाला है आज, और इसको भी खत्म करेंगे एक करके, ठीक है। तो फटाफट इसको अपने नोटबुक में एक बार लिख लो। तो चलो आज का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते फटाफट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखा, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड में सेम मेथड है जैसे अपन फैक्टर थ्योरम के लिए कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सेम करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्यूबिक है, डिग्री 3 है, x³ है, ठीक है। तो x³ अगर डिग्री 2 होता है यानी क्वाड्रेटिक अगर होता तो 2 लीनियर फैक्टर्स बन रहे थे, x - अल्फा एंड x - बीटा। लेकिन अगर डिग्री 3 है तो 3 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, जो कि ऐसे कुछ बनेंगे, x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा। अल्फा बीटा गामा कुछ वैल्यूज आएंगी, मैंने वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से हम लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सेम ही है, थोड़ा सा सिमिलर टाइप है, बस एक दो जगहों पे अलग अलग चीजें हम लोग कुछ करने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़े से अल्टरेशंस है, तो बस मैं जो एग्जांपल कर रहा हूँ उसको समझो अच्छे से। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो स्टेप तो कुछ नहीं है, वही सेम चीज है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, मैं स्टेप वही लगाते जाऊंगा इस एग्जाम्पल में और निकालते जाएंगे। तो देखो मैं एक तो कोई पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो ऐसा कुछ है, वापस से a ≠ 0 होना जरूरी है, एंड ए बी सी डी यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, ए बी सी एंड डी। ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे चेंज करते हैं, x³ = 1। तो क्यूब ये जो सबसे पहले x³ का जो सामने जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो देख सकते हो इसमें तो ऑलरेडी 1 है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ही gx को बोल सकते हो, gx = x³ - 6x² + 3x + 10। तुम सीधा ही बोल सकते हो कि हमारे पास gx जो आ गया इस स्टेप के बाद, यहाँ पे सीधा ये gx आ गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x³ की जगह 1 नहीं होता तो हमें यहाँ से अगर सपोज 4 5 जो भी होता तो उसको कॉमन लेना पड़ता है। देखो इसमें से a कॉमन ले लिया सब में से, तो वो a बाहर आ जाता और अंदर का जो ब्रैकेट है उसको हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते आगे में, ठीक है। लेकिन वो स्टेप इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 कोएफिशिएंट ऑफ x³ है। फिर नेक्स्ट स्टेप वापस सेम चीज, फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। तो देख सकते हो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म d/a है, यानी इस केस में कांस्टेंट टर्म d10 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 10 है, तो क्या करोगे इस स्टेप में, कांस्टेंट टर्म 10 है तो जितने भी 10 के फैक्टर्स है, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10, तो जितने भी 10 के फैक्टर्स है सब निकालोगे, ठीक है। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे,
ऑफ 10, तो यहाँ पे वापस से प्लस माइनस 1, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 10 आएगा। तो देख सकते हो ये सारे वैल्यूज आने वाले हैं। अब अनलाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक में क्या करना है, ये जो हमारे पास देखो कितने फैक्टर्स आ गए, 2 2 2 2, 8 फैक्टर्स आ गए। इन 8 में से कोई भी एक वैल्यू बस सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस कोई भी एक वैल्यू। अगर कोई भी एक वैल्यू हो गई तो अपना काम हो गया, पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप, यानी इसका एक थर्ड स्टेप का काम हो गया। ठीक है, तो ये 8 में से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 पुट करते हैं। 1 पुट करो तो 1 क्यूब 1 -6 +3 +10, तो देखो कितना आ रहा है 1 पुट करने पे, 1 3 4, देखो 0 तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 14 - 6 8 आ रहा है, तो कैंसिल। चलो -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 तो यहाँ पे वैसे का वैसी, -6 भी वैसे का वैसी, -3 +10 कितना आ रहा है देखो, -1 -6 -7 -3 -10 -10 +10 0। तो देखो ये भी काम हो गया अपना। इसके आगे तुम्हें करना तो कर सकते हो, अदरवाइज पूरा जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू -1 जो कि मिल रही है। तो देखो नेक्स्ट है, चेक एट विच फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म gx इज 0, मतलब कौन से फैक्टर, इनमें से कौन से फैक्टर ऑफ कॉमन टर्म के, कांस्टेंट टर्म के कौन से फैक्टर पे gx की वैल्यू 0 आ रही है। तो देखो gx की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब x की वैल्यू -1। तो देखो हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू -1 एंड गेट वन फैक्टर ऑफ gx। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी अगर x इक्वल टू -1 है, देखो अगर x अल्फा होता है तो x माइनस अल्फा लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 है, देख सकते हो। तो अगर अल्फा की वैल्यू -1 है तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ gx। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, ये जो पूरा gx लिखा है उसका पूरा x + 1 एक फैक्टर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो gx फैक्टर आ गया है इसको, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड gx बाय x माइनस अल्फा। तो ये जो gx है हमारे पास उसको डिवाइड करना है x माइनस अल्फा से। तो x³ - 6x² + 3x + 10 इसको डिवाइड करना है x + 1 से। तो एक फैक्टर निकालने के बाद तुरंत क्या करना है, जैसे एक फैक्टर आ गया उसको उस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, जो भी हमारा फैक्टर आया उसको उससे डिवाइड करो। अब ऑब्वियसली बात, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो मतलब बस कोई भी क्वेश्चन में कुछ बचेगा। तो देखो x है, यहां पे x² आएगा क्योंकि x × x² x³ बन जाएगा। तो x³ x² × 1 x² ही आएगा, माइनस करो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -7x² + 3x। तो यहाँ पे -7x आएगा, देख सकते हो x और यहाँ पे -7x² है, तो यहाँ पे -7x ही चाहिए, तभी तो -7x² बनेगा। तो -7x² और -7x + 1 तो -7x प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये बचेगा 10x और यहाँ पे आएगा +10। तो देख सकते हो यहाँ पे एक और बन गया +10, तो 10 × x 10x बन जाएगा और +10। तो देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन मैंने लॉन्ग डिवीजन क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस क्वेश्चन से। अब हम क्या लिख सकते हैं, एक तो तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहानी पता ही है कि कोई भी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड कौन सा है, ये जो डिविडेंड लिखा है ये क्या है, जीएक्स ही तो है ना। तो जीएक्स को तुम लिख सकते हो डिवाइजर यानी x + 1 इंटू क्वोशिएंट x² - 7x + 10 और रिमाइंडर तो 0 है, तो ये इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसी वजह से मैंने इसका लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया है। जैसे तुम्हारा एक फैक्टर मिल गया तो उसको उससे डिवाइड कर दो और डिवाइड करने का ये पूरा से अच्छे से लिख लो। अब इसके आगे स्टेप क्या करना है, देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक फैक्टर आ गया है, एक अभी भी देखो ये क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तुम्हें तो आता ही है। अब यूजिंग तुम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करो या फिर फैक्टर थ्योरम से करो, वो तुम पे है। यूजुअली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर फटाफट आता है तो उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इसको तुम्हें बस फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 × 10 10 आ जाएगा। अब 10 के सारे फैक्टर निकाल लो जो भी आ रहा है, तो 1 and 10, ठीक है, एक तो ये आएगा, या फिर 2 and 5 और कुछ आएगा क्या, बस इतने से मिलने वाले हैं। तो 1 and 10 बीच में देखो -7 है,
तो -7 को ऐसे दो टर्म्स में कैसे स्प्लिट करोगे ताकि वो मतलब 7 को दो टर्म में कैसे स्प्लिट करोगे ताकि ये 10 उसका प्रोडक्ट आ जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो देख सकते हो इसको ही चूज करना पड़ेगा 2 और 5, क्योंकि 2 + 5 क्या होता है 7। तो देखो इसको क्या लिखोगे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं रखोगे, सीधा इसमें ही x² - 5x - 2x + 10। बस अब इसके आगे तो कहानी आती है सबको। इन दोनों में देखो क्या दिख रहा है, तो x कॉमन बचेगा x - 5। सिमिलर यहाँ पे -2 कॉमन, इसमें से -2 कॉमन बचेगा x - 5। देख सकते हो -2 और -5 + 10 बन रहा है, एकदम सही से मैच कर रहा है। फिर बस लास्ट स्टेप x + 1, देख सकते हो यहाँ पे x - 5 कॉमन, तो बचेगा x - 2 और x - 5। तो फाइनली जो gx बनेगा वो इस तरीके से हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, x + 1 x - 2 x - 5। तो ये तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक इस तरीके से बन जाएगा। तुम चाहे तो अगर ये पूरा करना नहीं भी है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 8 के 8 फैक्टर निकाले हैं तो एक एक करके 8 के 8 वैल्यूज निकालो। जैसे कि g(1) निकाला, g(-1) भी निकालो, g(2) भी निकालो, g(3) भी निकालो, g(3) नहीं, g(2) -2, फिर 5 -5 10 -10, ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे -1 तो हमने सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर 2 पुट करो, यहाँ देखो 2 अगर वैल्यू निकालते तो वो भी सेटिस्फाई करता। सिमिलरली 5 अगर देखते तो वो भी सेटिस्फाई करता, तो उससे भी निकाल सकते हो। बट रिकमेंडेड मेथड इसका ये है, तो एग्जाम में इसी तरीके से करना है कि एक ही फैक्टर निकालो और एक फैक्टर निकालने के बाद उसको उसके लॉन्ग डिवीजन से, मतलब लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम से उस जीएक्स को उस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज। मैं कुछ और एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूँ, तुम चाहिए तो और एग्जांपल्स तुम एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से देख सकते हो आज के लिए। ठीक है, चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल अगर लगेंगे तो बता दूंगा। और तुम्हें एनसीईआरटी का 2.4 एक्सरसाइज तक पूरा खत्म करना है। एक्सरसाइज 2.4 जितना भी है, या फिर किसी लर्न वेल की किताब है, या फिर कोई बहुत बहुत अलग अलग स्कूल में किताबें यूज कर रहे हैं, तो बस इस टॉपिक का जितना भी फैक्टर थ्योरम या फिर जितना भी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो भी है, तो इतने जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए तुम्हारे करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक्स में, तो वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए और कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस पे एग्जाम्पल्स और भी अगर करवाने होंगे तो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क करना अच्छे से पूरा। ठीक है, और एक और चीज, चैप्टर खत्म होने के बाद अपन इस पे टेस्ट भी लेंगे, बस चैप्टर 2 पे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना अच्छे से, इसमें कोई गड़बड़ मत करना, थोड़ा सा रिवीजन करते रहना बस। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।